हम्म, ठीक है। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था कि अगर आप मेरे को याद दिलाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम कि पार्वती माता जी क्या क्वेश्चन पूछते हैं शिव जी से। बट बिकॉज आपने याद नहीं दिलाया, क्योंकि मैंने याद दिलाया, तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तो ये जो रामचरित मानस जिस हिसाब से तुलसीदास जी लिख रहे हैं ना, इट इज कि पार्वती जी को वो सुना रहे हैं पूरा रामचरित मानस। एंड तो ही इज डिस्क्राइबिंग। अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था। अ, पार्वती जी, मैं आपको बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर पूछे तो शर्म आती है कि अरे ये क्या क्वेश्चन, इसको पूछेंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। लोग सोचते होंगे कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने साल हो गए हैं हमको भक्ति करते और हम ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो ऐसे कभी कभी लगता है कि हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बट फिर ये भी लगता है, जब जब ये डाउट मन के अंदर आता है या जब जब वो क्वेश्चन आता है, तो लगता है कि अरे यार, अगर इसको नहीं पूछेंगे तो ज़्यादा देर हो जाएगी। पूछ लेना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ये डाउट तो रिजॉल्व कर लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो पार्वती जी के मन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया। एक्चुअली कैसे रामचरितमानस स्टार्ट होता है कि भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि वही हैं जो, पता है कौन है भरद्वाज मुनि? एनीवन हैज एनी आइडिया? भरद्वाज मुनि वो हैं जिनके आश्रम में राम जी जाकर के रुकते हैं स्टार्टिंग में, वनवास शुरू करने से पहले और वनवास शुरू करने के बाद भी। फाइनली जब ऐसा होता है ना कि पुष्पक विमान को लैंड करवाया जाता है, उस समय वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में लैंड कराया जाता है। राम जी चाहे तो सीधा पुष्पक विमान से अयोध्या तक जा सकते थे ना, बट फर्स्ट स्टॉप वो लेते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। वहां पे जाकर के उनको ग्रीट करते हैं। उसके बाद किसी ने वो लिया होता है, प्रॉमिस लिया होता है राम जी से, याद है? कि आपको मेरे साथ आना होगा वापस, ऐसे करके कुछ प्रॉमिस लिया होता है किसने? कौन होते हैं वो? केवट होते हैं, केवट। जब नदी पार कराते हैं ना, तो भगवान उनको वो दे रहे होते हैं, दक्षिणा दे रहे होते हैं उसका। तो केवट ये बोलते हैं कि मैं नाव की उतराई नहीं लूंगा, आप जब वापस आएंगे ना, क्योंकि 14 साल अब तो जा तो रही है, एक ही रास्ता है जाने का, वापस आने का भी। तो जब आप वापस आएंगे तब आप जो मुझे देंगे वो मैं बड़ी खुशी खुशी के साथ एक्सेप्ट करूंगा, अभी कुछ नहीं लूंगा आपसे। तो वैसे करके हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डिवोटी होता है इज वेरी स्मार्ट। वो सेवा पक्की कर लेता है अपनी। हम लोग तो सेवा से भागते हैं कि अरे मेरे को पकड़ लिया जाएगा, वो किया जाएगा। बट डिवोटीज आर वेरी स्मार्ट। उनको सेवा, उनको पकड़ ली और ही डिड दैट। तो फिर केवट से भी नदी पार करानी होती है, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं राम जी। और उसके बाद में फाइनली फिर गुहू, या जो श्रृंगबेरपुर के अंदर उनके मित्र होते हैं, निषाद राज गुहू, उनके पास में रुकते हैं और फिर वहां से जाते हैं अयोध्या वापस। तो ऐसे करके भगवान का पूरा जो वो है, जर्नी रहता है। तो भरद्वाज मुनि वही ऋषि होते हैं जिनके आश्रम में भगवान जी आकर के रुकते हैं। और वो भरद्वाज मुनि जाकर के पूछते हैं याज्ञवल्क ऋषि से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको। पर्ल हार्बर अटैक का वो में भी याद ना रहे, इसका फायदा ना हो ज्यादा, जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, या हिटलर ने कहाँ कहाँ अटैक किया। बट एक कुछ चीजें याद रहना बहुत जरूरी है। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तनुष, गीतांश, राघव। हाँ, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, अर्जुन, तमन्ना, गौरांग, अगर आप लोग कैमरा ऑन रख सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की मेरे ऊपर। मुझे भी मौका दीजिए थोड़ा सा थैंक यू बोलने का आप लोगों को, कैमरा ऑन रख सकते हैं। तो भरद्वाज मुनि जा करके, सुनिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि से कि ये जिनकी हम वो करते हैं, जो भगवान राम है जो मेरे घर पर भी आए थे, जिनकी हम वो करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्या ये पर्सनल फॉर्म में भगवान है
या फिर ये निर्गुण साकार है, मतलब क्या इनका कोई फॉर्म है, या फिर ये एब्सोल्यूट, मतलब ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ही इज फॉर्मलेस, कि वो सब जगह व्याप्त है ये करके। ये पर्सनलिज्म और इम्पर्सनलिज्म के अंदर ये क्वेश्चन उठाया जाता है इसके बारे में। मतलब भगवान की ग्रेटनेस को क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब वो पर्सनल फॉर्म में आते हैं तो भगवान खुद को लिमिट कर रहे हैं ना बहुत सारी चीजों के अंदर, तो वो सुप्रीम लॉर्ड कैसे हो सकते हैं। तो केवल पूछते हैं, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। कह रहे कि ये जो भगवान है, इनको तो और लोगों की सहायता लेनी पड़ी, है ना, इनको वानरों की सहायता लेनी पड़ी रावण के साथ वो करने के लिए, युद्ध करने के लिए, सीता को बचाने के लिए। इंटरेस्टिंगली सेम क्वेश्चन वहां पर भी उठाया गया है द केरला स्टोरी के अंदर। अगर आप उसका ट्रेलर देखें तो उसके अंदर भी यही चीज उठाई जा रही है। जो लेडी है, मुस्लिम लेडी, जो क्वेश्चन कर रही है, जो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, वो यही क्वेश्चन पूछ रही है। यानी कि जो व्यक्ति अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया राक्षस से, और जिसको बचाने के लिए उसको और सारे वानरों की जरूरत पड़ रही है, तो वो भगवान कैसे हो सकता है। हाँ। अभी देखिए, इसी से ही शुरू हो रहा है, इसी क्वेश्चन से ही रामचरितमानस शुरू हो रही है। तो अगर वो पढ़ लेते बेचारे जो हिंदू थे, तो वो लोग जवाब दे पाते इसका। बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन है जिनके आंसर सीधा सीधा दे रखे हैं, बट हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमने आज तक रामायण पढ़ी नहीं है, सुनी है। और सुनी कौन सी? जो बनाई गई है एंटरटेनमेंट के लिए, या जो लिखी फॉरेन ऑथर्स ने। तो हमको कुछ आइडिया होता ही नहीं क्या है हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर। आगे जा करके पूछते हैं कि वो भगवान कैसे हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के वियोग में जाके रो रहे हैं, जंगल जंगल में जा जाके रो रहे हैं। और वो बड़ा ही वो वाला कंडीशन होता है भगवान का, भगवान अपना करुण रस को प्रकट कर रहे हैं जिस समय वो जंगल में घूम रहे हैं, और जाके हर एक लता से, हर एक पेड़ से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या। ऐसे करके रो रहे होते हैं जब वो फाइनली जटायु के पास में पहुंचते हैं। तो ये भी प्रश्न उठाते हैं भरद्वाज मुनि कि मैं जानता तो हूँ कि भगवान है, बट ये भगवान कैसे हो सकता है, मेरे को समझ नहीं आता कि भगवान जो है वो वैसे कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनको जरूरत पड़ रही है और लोगों की। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े खुश होते हैं ये प्रश्न सुनते हैं। और याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं कि यही सेम क्वेश्चन पूछा था शिव जी, सती ने पार्वती जी से। और सती ने जब ये प्रश्न पूछा जाके शिव जी से, तो शिव जी ने कहा कि ये परम भगवान है, ये तुमको दिख रहे हैं ऐसे करते हुए, बट ये एक्चुअल में वो नहीं कर रहे, ये इनैक्ट कर रहे हैं अपनी लीला को। ही इज डिस्प्लेइंग दीज इमोशंस, बट ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो सती को विश्वास नहीं होता है इसके बारे में। तो फाइनली शिव जी, ये दिस इज अ वेरी फेमस चौपाई फ्रॉम द रामचरितमानस, इसे उमा कहूँ, नहीं 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 नहीं, हाँ इसे, होए वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और अस कही ये कहने के बाद शिव जी का करे लगन, लगे जपन हरि नामा, ऐसे करके वो अपना चैंटिंग करने चले गए। और उमा गई जहाँ प्रभु सुखधामा, उमा गई वहां पर जहाँ पे प्रभु थे। तो उस समय पे भगवान, क्योंकि शिव जी जो है वो लाइव टेलीकास्ट दे रहे थे पार्वती सती जी को, तो देखते हैं कि यहाँ पे भगवान राम जो थे वो उस समय जंगल के अंदर थे और वो भटक रहे थे सोते हुए। तो फिर सती वहां पे जाके खड़ी होती है, एंड सती हैज वांट्स टू टेक अ टेस्ट ऑफ लॉर्ड राम कि क्या ये वही भगवान है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा। तो वो सीता के रूप में खड़ी होकर के आती हैं, बन करके आती हैं। तो जैसे ही भगवान राम देखते हैं सीता को, तो वो रुक जाते हैं। तो सती को लगता है कि हाँ पकड़े गए हैं। और उसके बाद फिर लॉर्ड राम उनको बोलते हैं कि अरे पार सती जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिव जी साथ में नहीं आए क्या, आप अकेले यहाँ पे आए हैं इतनी दूर जंगल में, कैसे कुछ लीला कर रहे हैं, क्या रीजन है। एंड शी इज सो एम्बेरस्ड, तो वो खुद को देखती हैं, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, शी सेज कि नहीं नहीं करके, एंड देन शी जस्ट फ्लाइज अवे, शी रन। और उसके बाद वो चली जाती हैं। और जब वो वापस चली गई हैं शिव जी के पास में, तो शिव जी बोलते हैं कि कहाँ गई थी, बोले नहीं यहीं पर ही गई थी कहीं पे। नाउ शिव जी इज ऑल्सो प्रैक्टिकली क्वेश्चनिंग कि भाई वो रहते शमशान के अंदर है, शमशान के अंदर कैलाश पर्वत के यहाँ पे तो कुछ बहुत हैपनिंग प्लेसेस तो है नहीं, तो कहाँ घूमने जाएगी, यहीं कहीं होगी। बट शी हैड बीन मिसिंग फॉर लॉन्ग। तो उसके बाद अभी आप सोचिए, जस्ट इमेजिन यू आर इन दैट पोजीशन जहाँ पे आपने कोई गलती करी है, और गलती करने के बाद यू हैव डन अ बिग मिस्टेक, आपको उसको छुपाना है। तो नेचुरली फंबल करने लगते हैं हम, हमारे बॉडी एक्शन बहुत ज्यादा अजीबो गरीब हो जाते हैं।
मतलब कोई भी देख करके समझ जाए कि ये तो कुछ तो कांड करके आया है ये बच्चा। और वैसे करके वी क्या करते हैं, वी डू एक्स्ट्रा स्टेप्स इन ऑर्डर टू जस्ट शो कि नो हमने कुछ नहीं किया, वी आर नॉर्मल, हाँ हाँ ठीक है वही कुछ नहीं, मैं होमवर्क करने जाता हूँ ऐसे करके। सो दैट इज व्हाट सती वाज शोइंग। तो शिव जी अंडरस्टैंड्स कि कुछ तो गड़बड़ है, और शिव जी फाइनली ही डज ध्यान करते हैं, ध्यान करके उनको पता लग जाता है क्या है। और बाद में जाकर के फिर शिव जी से सीज कि ये सती जो है शी इज टेकन द फॉर्म ऑफ मदर पार्वती, और पार्वती उनके लिए सॉरी मदर सीता, और सीता उनके लिए माँ समान थी। तो इसीलिए व्हाट डज शिव जी डू, शिव जी डिसाइड्स कि आई कैन नो लॉन्गर हैव दैट रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद सती, वो नहीं हो पाता। एंड लेटर ऑन हम सब फोर्थ कैंटो ऑफ भागवतम के अंदर हम ये पढ़ते हैं सुनते हैं कि क्या होता है, शिव जी का अपमान करते हैं जब दक्ष प्रजापति, जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं, तो शिव जी का अपमान होता है। और उसके बाद एक और यज्ञ होता है जिसके अंदर सती कहती है कि मैं जा रही हूँ, बट शिव जी मना करते हैं कि आप मत जाइए वहां पे, बिकॉज आपके पिताजी जो हैं वो यज्ञ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा अपमान हो सके, मेरा अपमान हो, आप वहां पे जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट सती थोड़ा फोर्सफुली चली जाती है, एंड लेटर ऑन उसी यज्ञ अग्नि के अंदर वो खुद को भस्म कर लेती है। दैट इज द फोर्थ कैंटो चैप्टर 6। फिर उसके बाद सती री इनकारनेट्स एज पार्वती, पार्वती के रूप में इनकारनेशन होता है। और इस समय पार्वती यही सेम क्वेश्चन पूछती है जा करके, तो बोलती है कि लास्ट जन्म में तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं खुद जाके टेस्ट किया और उसके बाद क्या क्या हो गया उसकी वजह से, इस बार मैं आपसे सुनना चाहती हूँ तो मेरे को बताइए। एंड दैट इज हाउ द होल रामायण स्टार्ट्स। और यहाँ पर शिव जी जो है अभी रामायण, जिसको तुलसीदास जी हम रामचरित मानस लिख रहे हैं, पूरा का पूरा सुना रहे हैं अभी। तो आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिला हो इसके बारे में, क्या है कैसे। मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है इसका। हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट का, तभी हम उसको और डिटेल में उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो ऐसे करके रामायण फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे शिव जी जो है वो सुना रहे हैं पार्वती जी को रामायण। तो वो बताते हैं एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, तो यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, थोड़ा सा आपको पढ़वाऊंगा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, मैं एक क्लास नहीं, मतलब ये जो टॉपिक है 2 क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे हम। और हो एक कहो निज चोरी, सुनि गिर जाति दृढ़ मति तोरी, काकुब सुंडी संग हम दो, मन रूप जानहु नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं अपनी एक और चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। तो शिव जी इज टेलिंग टू पार्वती कि मैं एक चोरी करी थी वो तुमको बता रहा हूँ। काकभूषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। कहाँ पे साथ साथ थे? दिस वॉज वेयर लॉर्ड राम वॉज बॉर्न, जब उनका जन्म हो रहा था उस समय की बात बता रहे हैं। क्या हुआ आगे बता रहे हैं। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु ये चरित्र वह जान सका जिस पर राम की कृपा है। तो तुलसीदास जी इसको काफी इंटरेस्टिंग वे में लिख रहे हैं कि क्या हुआ, भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान के जन्म होने के बाद सारे के सारे देवता आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, और सब लोग आकर के भगवान को देख रहे हैं कि भगवान आए हैं। तो उस समय शिव जी बता रहे हैं कि मैं भी गया था। सूर्य देव आकर के रुक जाते हैं। सूर्य देव क्या करते हैं जब वो देखते हैं कि उनके वंश के अंदर भगवान का जन्म हुआ है, तो सूर्य देव भी रुक जाते हैं वहां पर आकर के, क्योंकि भगवान का जन्म एग्जैक्टली 12 बजे हुआ था, 12 नून में। जैसे कि हमने देखा राम नवमी में हम फास्ट भी रखते हैं, और 12 बजे अभिषेक होता है दिल्ली टेम्पल में भी और बहुत सारी जगह। तो सूर्य देव आकर के रुक जाते हैं, तो उनके जो सारथी होते हैं अरुण, उनको छुट्टी मिल जाती है। और अरुण को छुट्टी मिल जाती है तो एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, वो क्या होती है वो अगर आप याद दिलाएंगे तो मे बी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। बट
सूर्यदेव आकर के रुक गए हैं, ब्रह्मा आए हैं, वरुण आए हैं, इंद्र आए हैं, शिव जी आए हैं, और वो सब आकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ समय बीत जाता है, और भगवान का दर्शन करने के बाद फाइनली उनका नाम रखा जाता है। तो जब उनका नाम रखा जा रहा है तो उनका नाम कैसे कैसे नाम रख रहे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक सुपासी, जो सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिससे जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन या ये कौन बोल रहे हैं? हु इज स्पीकिंग दिस स्टेटमेंट? कैन एनीवन टेल? शिव जी। कौन बोल रहे हो? शिव जी, ओके। और कोई किस कौन बोल रहे हैं स्टेटमेंट? व्हाट? इजंट इट टू ऑब्वियस? किसने रखा था भगवान का नाम? कौन थे कुल गुरु दशरथ महाराज के? ओह माय गॉड, वशिष्ठ मुनि थे। अगर बेसिक चलो याद कीजिए, वशिष्ठ मुनि थे जिन्होंने नाम रखा था। तो वशिष्ठ मुनि ये बोल रहे हैं, वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं, जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख के भवन है और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। तो भगवान राम का जब नाम रखा गया तो उस समय बता रहे कि कैसे आगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, जो पूरे संसार को खिलाएंगे, भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। दूसरे पुत्र का नाम भरत हुआ, जिनका स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, जिनका सिर्फ स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाता है। उनको वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। उनका नाम शत्रुघ्न हुआ। हर एक जो नाम है, नाम के पीछे कुछ मतलब होता है ना? आज के समय पे सॉरी टू से इतने ऊट पटांग नाम रख रहे हैं, स्पेशली आप देखेंगे हमारे इंडियन जी, उनके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रेज है एग्जॉटिक नेम्स रखने का। और मोस्टली जो नेम्स है ना, जो बड़े फेमस हैं, मोस्ट ऑफ दीज नेम्स आर आइदर अरबिक और क्रिश्चियन नेम्स। ऐसे अजीब अजीब नाम रखते हैं। और वो नाम को अगर आप उसका रूट पे जाएंगे ना, वो देज आर मोस्टली अरबिक नेम्स, पर वो इतने फेमस कर दिए हैं बाय प्रोपागेंडाज बाय द मुस्लिम्स कि लोग वो नाम रखते हैं। मैं जब छोटा था मेरे को ध्यान में है, हमारी हमारे बस के अंदर एक लड़की जाती थी, फर्स्ट क्लास में थी, मैं थर्ड क्लास में था, फोर्थ क्लास में। उसका नाम था सीजल। एक लड़की थी, उसका नाम था चेल्सी। मैं सोचता था कि यार मतलब क्या है उसके नाम? क्या हमारे इतने बढ़िया संस्कृत नाम होते थे, कुछ रूट होता था उसका, है ना? अगर आपने संस्कृत पढ़ी हो तो कुछ तो एक वो होता है, मेन रूट रूट शब्द होता है, फिर उसमें कुछ प्रत्यय डलता है, और प्रत्यय डलने के बाद कुछ नाम पड़ता है। जैसे मेरा नाम हार्दिक है, तो हार्दिक का जो रूट है दैट इज हृदय, उसमें एक प्रत्यय जुड़ रहा है और हार्दिक नाम बनता है। इसका मतलब होता है हृदय की गहराई से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। तो हर एक नाम के पीछे कुछ रूट है, कुछ मतलब है उसका। बट यहाँ पे क्या ही अजीबोगरीब नाम रख रहे हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्रिश्चियंस में भी पहले जो नाम होते थे, वो सब नाम जो है वो कहीं ना कहीं भगवान से रिलेटेड ही होते थे। एक पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे स्टीफन इज अ नेम। स्टीफन का मतलब होता है क्राउन, और क्राउन मीन्स की इट इज द लॉर्ड दैट शुड बी अडॉर्न्ड विद द क्राउन। ऐसा करके प्रभुपद बता रहे हैं। बट आज के समय पे बड़े अजीब गरीब नाम है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी किसी भी भाषा में उस नाम का मतलब नहीं होता। मैं जहाँ पे काम करता हूँ, एक, एक व्यक्ति है, उसने अपना नाम, उसका नाम, उसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता था एक्चुअल में, तो उसने अपना नाम रखा नेविश। तो मैं पूछ रहा ये नेविश का मतलब क्या है? नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग, ही सेज कि मुझे ब्लू कलर सबसे ज्यादा पसंद है, नीला। तो एन ई मैंने नीले से लिया,
वी आई, मेरी मम्मी का नाम विमला है तो वी आई मैंने वहां से लिया, और मेरे पिताजी का नाम शिव है तो एस एच मैंने वहां से लिया। ऐसे करके मैं नया नाम इजाद कर दिया, नेविश नाम रखा। तो मतलब आप समझ सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे जो नाम रखे गए हैं उसके पीछे बहुत बहुत लॉजिक है। हाँ, ट्रांजेक्शन अपने पेरेंट्स के नाम मिक्स कर देते हैं, वैसे ही कर रहे हैं। बड़े अजीब गरीब नाम रखते हैं। माँ बाप रखते हैं कि हमारा नाम ये है, इसका नाम ये है, आधा यहाँ से काटो आधा यहाँ से काटो जोड़ दो, नया नाम इजाद कर दिया हमने। बट ऐसे होता नहीं है एक्चुअल में। नाम जो रखे जाते हैं इसका पीछे एक संस्कार है जिसको बोलते हैं। 16 संस्कार होते हैं, आपने सुना है ना, दे आर 16 संस्कार। और 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। तो मतलब जो नाम रखा जाता है ना, वो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आता है, जो व्यक्ति के हाव भाव को देख करके, उसकी जन्म पत्री को पढ़ के, उसके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके नाम रखता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और नाम हमेशा भगवान से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि याद दिलाए वो माँ बाप को, बिकॉज माँ बाप को हमेशा भगवान, बच्चों से बहुत अटैचमेंट होता है। हम कहानी सुनते हैं अजामिल की। अजामिल के पुत्र का नाम नारायण रखा गया, और नारायण के प्रति इतना आसक्ति थी उसको। तो दिस इज, ये फायदा ये है भगवान का नाम लेने का, कि भागवत के अंदर छठे स्कंद में दूसरे अध्याय में ये आता है, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभनम हेलनम एवं वा, कि भगवान का नाम जो है वो इतना पावरफुल है कि अगर आप उसको किसी को संकेत करते हुए भी दें, या फिर हंसते हुए लें, या फिर स्तोभनम किसी का मजाक उड़ाते हुए, या ऐसे अनजाने में ही ले लें, तो भी उसका फायदा मिलता है। इतना पावरफुल है सिर्फ नाम लेना भगवान का, डायरेक्ट नाम। इसीलिए जो नाम रखा जाते थे कहीं ना कहीं इसमें रखते थे। अगर आप अपने, कभी आपको समय मिले ना, तो अपने ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स, और उनसे ऊपर उनके पिताजी, उनके दादा का नाम लीजिएगा, पूछेगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर राम आएगा, कहीं शिव आएगा, कहीं कृष्ण आएगा, ऐसे करके। मेरे दादाजी का नाम गिरधारी लाल था, और मेरी मेरी दादी का नाम कृष्णा देवी था। मेरी नानी का नाम गोकुल देवी है, और मेरे नाना जी का नाम, उनके नाम में कुछ राम आता था, ऐसे करके था। और ये दिस इज नॉट अ ट्रेंड, ये बहुत पर्पसफुल था जो आता था हर एक के अंदर। बट अभी इसको मजाक बना रखा है, तो फिर वैसे ही है, उसका उसको भुगतना भी पड़ रहा है साथ साथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नाम रखे जा रहे हैं उसके पीछे पर्पज है। अभी ये छोटा सा बच्चा है, बट छोटे से बच्चा को देख करके, उसकी कुंडली को देख करके और उसके फ्यूचर को देख पा रहे हैं, तभी ये क्या बता रहे हैं कि ये पूरे संसार का भरण पोषण करेगा। और जिनके नाम से, स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया है। तो छोटा सा बच्चा है, उसको मच्छर काट जाए तो उसको मलेरिया हो जाए, हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए, बट उसका नाम शत्रुघ्न रखा जा रहा है। तो मतलब कुछ रीजन है उसके पीछे का, ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं रखा गया। सिमिलरली आगे बता रहे हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। जो शुभ लक्षण के धाम हैं और राम जी के प्यारे हैं। अभी तो उनका जन्म हुआ है, अभी से कैसे कह सकते हैं कि राम जी के प्यारे हैं, बट अब समझिए वो कैसे बता रहे हैं किस संख्या, और सारे जगत के आधार हैं। जगत को जो धारण करते हैं, है ना, लक्ष्मण इन द फॉर्म ऑफ शेषनाग इज हैंडलिंग ऑल द यूनिवर्सेस। गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा, इतना श्रेष्ठ नाम उनका रखा जा रहा है लक्ष्मण का, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि अ, जगत को धारण कर रहे हैं, लक्षणों, सारे शुभ लक्षण के धाम है, उनका नाम लक्ष्मण है। जो पूरे विश्व को खिला रहे हैं, जैसे भरत ने क्या किया, व्हेन लॉर्ड राम वाज नॉट हियर, तो ही वाज फीडिंग, ही वाज कीपिंग, क्योंकि वो अयोध्या जो था वो चक्रवर्ती राजा दशरथ की राजधानी थी, तो वहां पे सब लोग तो थे ही जो वो करते थे, एक्चुअल में एक तरह से रूल कर रहे थे भरत महाराज सबको। तो वो तो पूरे विश्व को खिला ही देते। और राम जी तो हैं ही सारे सुखों के धाम है, जिनका नाम लेने से ही बहुत अच्छा लगता है। बट तो ये समझ नहीं आया कि फिर शत्रुघ्न का नाम क्या हुआ। मतलब शत्रुघ्न का नाम है कि जो शत्रुओं को मार देगा। तो शत्रुघ्न ने ऐसे कौन कौन से राक्षस मारे थे? जैसे हम रामायण के अंदर तो सुनते हैं, राम जी ने बहुत राक्षसों को मारा, लक्ष्मण ने बहुत अच्छे से करा, और योद्धा कौन कौन है रामायण के अंदर जिनका हम वर्णन सुनते हैं?
जिन्होंने बहुत वेलर और बहुत ब्रेवरी के साथ फाइट किया। कौन कौन और थे योद्धा? बताओ गौरी। जी एक ताड़ का बना है जो एक डेमन था। ताड़ का नाम की तो वो भी एक है। हाँ हाँ, मैं राक्षसों की बात नहीं, मैं योद्धाओं की बात कर रहा हूँ, मतलब वॉरियर्स। मैं भगवान की साइड वाले उनकी बात कर रहा हूँ। प्राची। ऋषि हनुमान जी। हनुमान जी का नाम आता है, वेरी गुड। और प्रभु जी बाली, अंगद, वाली, अंगद। ठीक है, अंगद का नाम आता है। वाली भी बड़ा पावरफुल था। जामवंत भी आते हैं। जाम्बवन भी थे। ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब आप लोग ऑल ऑफ अ सडन ये फॉरगॉट एवरीथिंग, या आप लोग बोलना नहीं चाह रहे? क्या है, मेरे को समझ तो है। बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ मैं। जितने सारे वॉरियर्स का नाम आता है, जिन लोगों ने फाइट करा है, जिन लोगों ने ब्रेवरी दिखाई है इन द रामायण, उसी के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। उसमें कहीं शत्रुघ्न का नाम सुना आपने? किसी, अच्छा, शत्रुघ्न के बारे में क्या पता है आपको? लेट अस गो डाउन टू द बेसिक्स। क्या क्या आपने सुना है, क्या क्या समझा है शत्रुघ्न के बारे में? अपार्ट फ्रॉम बीइंग द सन ऑफ सुमित्रा, एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी डियर टू भरत, और क्या क्या करा था शत्रुघ्न ने रामायण के अंदर? हाँ गौरंग, बताओ। नहीं पता प्रभु जी, मेरा गला अभी खराब है। कोई बात नहीं, तो गला खराब है तो नहीं पता आपको? अभी आपने कैमरा ऑन किया, मेरे को लगा आप रेडी हो बिल्कुल बोलने के लिए। अच्छा, राघव। प्रभु जी वो जब मंत्रा को उन्होंने लात मारी थी। हाँ, मंथरा को लात मारी थी, यस। मंथरा को लात मारी थी, और उसके बाद उसके बाल पकड़ के घसीट करके लेके आए थे भरत के सामने कि यही है वो, जी। यही है वो जिसने वो किया था। तो ये ब्रेवरी है फिर? ये तो ब्रेवरी की बात कर रहे थे हम। इसको ब्रेवरी में काउंट करेंगे राघव? मतलब एक जो बड़ा पावरफुल सा वो है, आदमी, जो वॉरियर है, वो एक, क्या कहें उसको, फिजिकली हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड लेडी को लेकर के आ रहा है, उसको लात मार रहा है, उसको बालों से घसीट करके लेकर के आ रहा है, वो चिल्ला रही है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और फिर भी उसको लेकर के आ रहा है। तो ये तो रघुवंश के, मतलब जो उनका वेलर है, जो उनकी कीर्ति है, उस पर कलंक नहीं हो गया? पर हमने तो नाम शत्रुघ्न बोला था। तनिष्का। तो जो शत्रुघ्न ने लावण्यासुर का वध किया था। किसका? लावण्यासुर का। लवण्यासुर। ये कहाँ पाया गया था? मथुरा का राजा नाम। मथुरा का राजा। अच्छा, आपने किसी ने सुना है ये? तो मुझे कुछ था उसका नाम याद नहीं पर ऐसा कुछ था। अच्छा, रुद्राक्षी आप कुछ बता रहे थे? थोड़ा बहुत सेम ही था जो तनिष्का ने बोला। पढ़ा तो है लावण्यासुर का वध क्या था। जब भगवान अच्छा। अयोध्या से वापस आ गए, मतलब सॉरी वनवास से वापस आ गए थे अयोध्या, तब जो है शत्रुघ्न ने बोला था कि आपने मेरे को तो ज्यादा कुछ करने दिया नहीं, तो फिर हाँ। उन्हें युद्ध पर भेजा गया था और आते वक्त वो सीता महारानी से मिलते हुए भी आए थे। ऐसा कुछ याद है। अच्छा, सीता महारानी से मिलते हुए आए थे? मतलब सीता महारानी नहीं थी भगवान के साथ में उस समय? नहीं, सीता महारानी को वनवास भेज दिया था तब। अच्छा, ओके, ठीक है। और कुछ आपने सुना हो या पढ़ा हो? तो मेरा क्वेश्चन है, अगर एक ही असुर को मारा है तो फिर उनका नाम शत्रुघ्न क्यों रखा फिर? तो फिर तो उनका नाम ऐसे हो सकता है ना, लवनासुर अग्न, या फिर ऐसा करके नाम रखा जाता है ना, कि लवनासुर को मार दिया। पर शत्रुघ्न क्यों नाम रखा? मतलब शत्रु को जो मार देते तो
फिर वो शत्रु कौन है अगर ऐसा नाम रखा गया तो? या तो जैसे मैंने आपको, हाँ रुद्राक्ष, मे बी इसलिए रखा गया क्योंकि वो भी तो एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा ही है, तो भगवान ने तो बहुत असुरों का वध किया। हाँ पर अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया ना कि हर एक नाम के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको एक बड़ा हिंट दे ही दिया कि भगवान ऐसे ही मतलब गोटी खेलते हुए ये नहीं कि चलो चार आया, ये जो चार चौथे नंबर पे पैदा हो रहा है इसका नाम शत्रुघ्न रख देते हैं, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। अब ये सारे काम तो भगवान ही कर रहे हैं एक तरह से। तो फिर हर एक व्यक्ति, जैसे लक्ष्मण का नाम रखा, भरत का नाम रखा, उसके पीछे कुछ पर्पस, क्योंकि उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ काम किया तभी नाम रखा ना। जैसे नाम पड़ा मेघनाद, मेघनाद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो बिल्कुल जैसे मेघ गरजते हैं वैसी आवाज हुई थी, बच्चे से, छोटे से बच्चे से। छोटा सा बच्चा रोता है तो इतनी उसकी शार्प आवाज होती है कि कान में चुभती है, बट यहाँ पे ऐसी गर्जना हुई जब वो हुआ, उसका नाम मेघनाद रखा। फिर बाद में उसका नाम पड़ा इंद्रजीत, क्योंकि इंद्र को जीत करके आया था वो, है ना। नाम पड़ा कुंभकर्ण, कुंभकर्ण नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि उनके जो कान का छेद था वो एक मटके जितना बड़ा था, जितना बड़ा एक मटका होता है उतना बड़ा तो उनके कान का छेद था, इसलिए नाम कुंभकर्ण पड़ा। तो हर एक नाम जो रखा जा रहा है, नाम हनुमान पड़ा, हनुमान नाम क्यों पड़ा था? बिकॉज उनके हनु के ऊपर मान हो गया था। इंद्र थे, इंद्र ने हनुमान जी की ठुड्डी पे मारा था, चिन्ह के ऊपर, तो इसको चिन्ह को संस्कृत में हनु बोलते हैं। तो हनु पे क्योंकि क्षति पहुंची थी, मान हो गया था, मान मतलब चोट हो गई थी यहाँ पे, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। तो वही उसी प्रकार से शत्रुघ्न नाम क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन था मेरा। मतलब ये तो ये स्पष्ट हो गया, मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे ही नाम नहीं रख दिया था, पर क्यों रखा था? क्योंकि हमने सारे उसके अंदर यही पढ़ते, सिर्फ एक ही राक्षस को मारा। मथुरा का जो राजा था, मथुरा पे जो रूल कर रहा था, लवणासुर उसका नाम था। और उसके बाद भगवान राम ने जाकर के शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बना दिया था। बाद में लव कुश के पास वो राज्य आ जाता है, ये भी हम पढ़ते हैं। बट फिर वो नाम क्यों पड़ा, तो आप लोग सोचिएगा इसके बारे में। हम इसको अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, 9 बज गए हैं अभी, क्योंकि लेट हो गया, तो यहाँ स्टार्ट भी लेट हुआ। थिंक ओवर दिस, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, लेट अस सी आप लोगों को याद रहता है कि नहीं। एक और कहानी मैंने आपको बताई, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आप याद दिला देंगे नेक्स्ट टाइम। एंड एक आपको, क्योंकि आप लोग आए हैं क्लास में समय निकाल के, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद हम कंक्लूड करेंगे मतलब। तो अब देखिए, इन द रामायण, द होल ऑफ रामायण, दिस इज जस्ट फूड फॉर थॉट। अब इसके बारे में सोचेगा, थोड़ा और विचार कीजिएगा। रामायण के अंदर बार बार ना ये लेबल किया जाता है कि भगवान, जो ये उस समय की सोसाइटी थी वो बड़ी ऑप्रेसिव सोसाइटी थी, औरतों को उनका रिस्पेक्ट नहीं मिलता था ना, वुमेन वर केप्ट लाइक सप्रेस्ड। और इसीलिए भगवान ने क्या किया, सीता को छोड़ दिया। इनफैक्ट मेरी जो ऑफिस की हेड है वो ये क्वेश्चन पूछ रही थी मेरे से, 4 लोगों को बिठा करके, हम लोग ट्रेन से आ रहे थे वापस जोधपुर से, और उसने रात को क्वेश्चन पूछ दिया ये। तो देन आई गेव हर द आंसर, एंड देन शी सेड तो इसको बताया क्यों नहीं आता? मैंने कहा मैम आपने पूछा कहाँ, मैंने आपको बताया, आपको बता रहा हूँ, ये रामायण के अंदर युद्ध कांड के अंदर चैप्टर 119 से 121 के अंदर है। कब आपने पढ़ने का प्रयास किया इसको? बोले नहीं, मैंने तो जो रामायण पढ़ी है उसके अंदर तो कहीं था नहीं। तो मैंने कहा फिर किसकी गलती है? आप वो रामायण पढ़ रहे हैं, आप एक्चुअल रामायण पे क्यों नहीं जा रहे हैं? व्हाई आर यू रीडिंग ओनली ट्रांसलेशन, दैट टू बाय ऑथर्स जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं एज पीपल हु आर डिफेमिंग। तो बहुत डिस्कशन हुआ, 1-1.5 घंटा डिस्कशन हुआ उसके बारे में। तो वी आर सेइंग कि अगर इफ लॉर्ड राम इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट एंड जो उन्होंने किया वो गलत किया, देन व्हाई आर यू डिस्कसिंग अबाउट हिम? तो छोड़ो ना, खत्म करो ना, व्हाई आर यू डिस्कसिंग टेकिंग सो मच? मतलब दिस इज ए नेवर एंडिंग डिबेट। बट ये वाला पॉइंट बहुत बार आता है, फिर से आया ये पॉइंट कि उस समय पे जो सोसाइटी थी वो वुमेन को ऑप्रेस करती थी। सीता की अग्नि परीक्षा हुई, सीता को बैनिश कर दिया गया, ये सब के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो
मैं ऐसे ही लिख रहा था उस समय, तो मैं जस्ट मेरे दिमाग में थॉट आया, मैं सोचा शेयर करूं आपके साथ में कि राम जी को वनवास क्यों मिला था। बिकॉज कुछ समय पहले केकई ने 2 बूंद उनको मिले थे दशरथ महाराज से, और वो 2 बूंद जो थे उन्होंने बचा करके रखे थे, और वो 2 बूंद उन्होंने अभी एक्सरसाइज करे। बूंद क्या थे, मतलब वचन थे, वचन, वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, नथिंग एल्स। कोई उनको फिजिकल सब्सटेंस नहीं दिया था करने को कि ये 2 रथ हैं, ये 2 घोड़े हैं, ये 2 किले हैं, ये 2 हथियार हैं, ये करके उनको सिर्फ बोला था कि हाँ कोई भी 2 आप चीजें मांगोगे मैं पूरी कर दूंगा। और वो जब केकई ने मांग लिए, एक्चुअली बून को भी मतलब वो बताया जा रहा है कि जो वर्ड्स भी थे वो कितना वेट कैरी करते थे उस समय पर। कि केकई ने कहा कि उस समय पे आपने 2 वरदान मेरे को दिए थे, कोई बच्चा पहली बार सुनेगा ना तो उसको लगेगा ये एक्चुअल में कुछ सब्सटेंस था, गोल्ड कॉइन्स टाइप कुछ था जो पहले दिया था मैंने, उस समय रखवा दिए थे आपके, अभी मैं वो गोल्ड कॉइन वापस मांग रही हूँ अपने। बट एक्चुअल में दे वर सिंपली वर्ड्स, नथिंग एल्स। और वो जो वर्ड्स थे वो कहा कि अभी मैं क्या वर्ड्स चाहती हूँ, तो मेरे को ये 2 वरदान चाहिए, एक तो कि भरत राजा बने और दूसरा राम जो है वो 14 साल के वनवास पे जाए। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई छोटा बच्चा है, कुछ बोल देता है इसके बारे में, जैसे वो हाथ में ऐसे इसको ये वो लेता है, हाथ लेता है, उसको ये नीचे वाली 2 उंगली फोल्ड करता है और ऐसे हाथ ऊपर करता है, बोलता है अभी ये बंदूक बन गई, और बोलता है मैं आपको मार दूंगा अभी, और उसने ऐसे कर दिया और डिस्क्याओ आवाज भी निकाली उसने साथ साथ, आपको गोली लग गई, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको लेते हो। पर जनरली बच्चा जो बोल रहा है उसके वर्ड्स को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है ना। कोई बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है उसके वर्ड्स को वैल्यू नहीं दिया जाता, किसके वर्ड्स को वैल्यू करा जाता है बहुत ज्यादा। हम तो मतलब पता नहीं हम किसके वर्ड्स को वैल्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिफ्रेश करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, किसके वर्ड्स को वैल्यू किया जाना चाहिए, ये किस तरह के व्यक्ति के वर्ड्स को बहुत वैल्यू किया जाता है। ना आई वुड बी हैप्पी अगर कुछ आंसर्स मिले तो बताइए रुद्राक्षी। जो लोग ऑथराइज तो। जो ऑथराइज्ड है, ओके। गौरंग। प्रभु जी अम, जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं जो उनको। बहुत ज्ञानी होते हैं, वेरी गुड। अवनी। जो एजुकेटेड पर्सन है, जो सेंस बनाते हैं फिर टॉप। वेरी गुड, जो बहुत एजुकेटेड होते हैं। प्राची। जिनको एक्सपीरियंस हो। जिनको एक्सपीरियंस है। प्रांजल। प्रभु जी जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और नॉलेजेबल हैं। नॉलेजेबल है। अर्जुन। जी मतलब आज के टाइम पे जो लोग मतलब जिनकी ज्यादा अपोजिशन है सोसाइटी में। जिनकी बड़ी पोजीशन है सोसाइटी के अंदर, वेरी गुड। गौरी। मुझे एजुकेटेड हो और हमसे सीनियर हो। एकदम से सीनियर हो वो। तो ये जो सारे एडजेक्टिव हमने यूज करे, जो बहुत नॉलेजेबल हो, जो एजुकेटेड हो, जिनके पास पोजीशन हो, है ना, ये सब क्या दर्शाता है, ये सब एडजेक्टिव ये दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सब अलग अलग तरीके हैं ये बताने के लिए कि ही और शी इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। यस और नो? हाँ तो बोल दो यार। तो इसी चीज को ही दर्शाया जा रहा है ना, थ्रू डिफरेंट थिंग्स, वेदर इट इज थ्रू दिस फॉर्म और दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, बट उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस को दर्शाया जा रहा है। जैसे एक कोर्ट के अंदर प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, एक जज बैठा होता है, वो जज सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलता है, द पर्सन शैल बी हैंग्ड, और ऐसे करके हथौड़ा मार देता है। उसकी वर्ड्स के अंदर कितनी पावर है आप सोचो, कि उसने बोल दिया वो होगा, अभी उसके बोलने मात्र से अभी वो व्यक्ति को मार दिया जाएगा, उसको सिर नहीं लगेगा, बट ये है। तो मतलब ही द पर्सन ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, है ना। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ बोलता है कि इंडिया एक्सटेंड्स इट्स हैंड टू सीरिया इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस के समय पे भारत अपना हाथ बढ़ा रहा है,
अभी इस वर्ड्स को अगर उसका लिटरली एनालिसिस किया जाए तो ये बड़ा बेतुका सा सेंटेंस है कि इंडिया भारत जो है कंट्री है वो अपना हाथ बढ़ा रहा है सीरिया की तरफ, बट इसके बहुत डीपर मीनिंग्स हैं और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है तो वो होगा। अभी कैसे कैसे होगा, सारा प्लान बनाया जाएगा, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स बात करेंगे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बात करेंगे, उसके बाद में गुड्स एक्सचेंज होंगे, कुछ कुछ करेंसी दिया जाएगा, कुछ और चीजें होंगी। ये सब चीजें जो हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रांजल कुछ ऐड करना चाहते हो? एक मतलब डाउट टाइप में था। डाउट इसके बाद पूछते हैं, वो कंप्लीट करने दीजिए। तो सिमिलरली आप देखिए एक लेडी के कई, उसके वर्ड्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। मतलब उन्होंने जो बोल दिया वो होएगा। अभी दशरथ महाराज भी कह रहे हैं कि ये वर्ड्स वापस ले लो मेरे से। अगर वुमेन को ऑपरेस किया जाता उस समय पर तो दशरथ महाराज कहते हैं ना कि ये 2 कौड़ी की कौन आ गई है, उसके वर्ड्स क्या मैटर करते हैं, उसको साइड कर दिया जाता है ना। इफ दैट पर्सन शुडंट हैव बीन ऑफ सो मच इंपॉर्टेंस, बट उसके वर्ड्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि दशरथ महाराज इज बिकमिंग हेल्पलेस कि हाँ बोल दिया है, उन्होंने बोला है तो करना है अभी, इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने वर्ड्स वापस ले लो, अपने वर्ड्स को चेंज कर दो। ये सब बोला जा रहा है। राम जी ने सुना, राम जी कह रहे कि हाँ मैं करूंगा क्योंकि बोला है ऐसे करने को। तो जहां पर एक लेडी के वर्ड्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, आप सोचिए वहां पे वुमेन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता होगा और वहां पे वुमेन कैसे सप्रेस्ड ऑप्रेस्ड हो सकते हैं, कैसे वो सोसाइटी एक मिसोजिनिस्ट सोसाइटी हो सकती है। सोचिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम समवन क्वेश्चंस यू अबाउट लॉर्ड राम, यू शुड हैव एन आंसर। ठीक है, तो हम फिर आज की क्लास वहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को याद रहा तो कल की क्लास ना, जो नेक्स्ट वीक क्लास होगी उससे शुरू करेंगे, नहीं तो कोई और टॉपिक छेड़ देंगे तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। प्रांजल आपका क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो रुक सकता है, अदरवाइज द क्लास इज ऑफिशियली ओवर। थैंक यू। हाँ, आपने जैसे प्रभु जी बोला कि जो वर्ड्स हैं उनकी पावर, जैसे अगर जज बोलता है कि द पर्सन शैल बी हैंग्ड, तो मानते हैं उसके रूल्स को, लेकिन उस टाइम पे तो उसकी पोजीशन एज अ जज है ना, कि वो कोर्ट का जज है। लेकिन अगर ऐसे हमने बहुत बार देखा कि ऐसे रोड रेज वगैरह होते तो वहां पे भी ऐसे बोल देते तेरे को जमीन में गाड़ दूंगा, ऐसे सब, तो उन हाँ, चीजों को नहीं मानते। तो शायद जरूरी थोड़ी कि हम सिर्फ वर्ड्स को, उनके जो वर्ड्स हैं उनको ही माने, पावर भी तो कहीं ना कहीं मैटर वेरी करती गुड, वेरी गुड। तो अब देखो कि आउट ऑफ द किंग एंड द क्वीन, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दशरथ हैड 353 वाइफ्स, तो दशरथ महाराज तो उसको साइड लाइन कर सकते थे ना, एक को तो रानी थी ना, रानी को अंडर कवर कर देते। और ये जो बात थी इतनी प्राइवेट थी, मतलब तो जैसे कोर्ट के अंदर जज बोल रहा है, ये तो पब्लिक सुन रही है, उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर कहीं बोल रहा है, उसको रिप्रोड्यूस करके उसको क्वेश्चन किया जा सकता है ना, कि आपने तो ये बोला था बट आप अभी ऐसे नहीं कर रहे। बट ये तो इतनी प्राइवेट बात थी और किसी को भी नहीं पता था कि दो दो वरदान है, एक्सेप्ट सुमंत्र, किसी को नहीं पता था। फिर भी दशरथ महाराज इतना इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनके 2 वरदानों का, तो आप सोचिए कितना रिस्पेक्ट होगा सोसाइटी के अंदर, लेडी का भी और इन जनरल उसका भी, वर्ड्स का भी। हाँ, बहुत ऑर्डिनरी सिचुएशन है ये, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे बोल दिया किसी ने, बस वरदान दे दिया करना है। तो वही चीज मैं कह रहा था कि सोचिएगा इसके बारे में। मैं नहीं कह रहा सीधे एक्सेप्ट कीजिए, बट जस्ट थिंक ओवर दिस, क्या है। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट। और कुछ क्वेश्चन किसी का? ठीक है, ओके, तो हम एंड करते हैं फिर क्लास। तो है कोई क्वेश्चन? नहीं? अर्जुन, यू वांट टू से समथिंग? तनुष? ठीक है, चलो एंड करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू गौरंग प्रभु बोलने के लिए। अब गला खराब था फिर भी आपने बोला, वेरी हैप्पी विद दैट, थैंक यू।